दीदी देखो इस भिखारी को। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। साला गवार, निकल यहाँ से। बेवकूफ, मेरी गाड़ी मिली थी तुझे। मेम साहब आप मुझे मार क्यों रही हैं? मैं तो बस खाना ही खा रहा था। मारू नहीं तो तेरी आरती उतारू। उठ यहाँ से, उठ। तुझे मेरी गाड़ी मिली थी बैठने के लिए और मेरी गाड़ी खराब हो गई। फिर दो कौड़ी के भिखारी, अगर मेरी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह आ गया तो कौन भरपाई करेगा? क्या हुआ दीदी, इतने से मैं क्यों रुक गया? इस भिखारी के ना 2-4 चाटे और लगाओ। इसके जेब में फूटी कौड़ी तो होगी नहीं और हमारी गाड़ी के पास आके बैठ गया। अब ये थप्पड़ पड़ेगा ना खिंचा के, तेरी सारी एक्टिंग निकल जाएगी। मेम साहब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो यहाँ बैठ के बस खाना ही खा रहा था और इसमें मारने की क्या जरूरत थी? तुझे पूरी दुनिया में मेरी ही गाड़ी के आगे बैठना था। तुझे पता है ये कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी है। अगर इसे कुछ हो जाता या स्क्रैच वगैरह कोई आ जाता तो तेरा बाप भी इसे ठीक नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं होती इतनी महंगी गाड़ियों को हैंडल करना। मेम साहब मैं तो बस खाना ही खा रहा था और आपने मुझे मारा। मेरी सारी प्याज गिर गई। अब मैं किससे रोटी खाऊंगा? आपकी सोच देखो कितनी गंदी है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा था मेरा यहाँ खाना खाना तो मेरे को बोल देते, लेकिन ये लात मारने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद कर। तेरे 2 रुपए के खाने की वजह से ना हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पे, उसका क्या? मेम साहब मुझे बहुत मुश्किल से खाना मिला था और आपने मेरा सारा खाना गिरा दिया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा खाना चाहिए अब। ज्यादा जुबान मत चला। एक तो गलती की है, ऊपर से बहस करता है। हाँ दी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन भिखारियों की ना यही औकात होती है। हमारी गाड़ी के आगे इसीलिए बैठा होगा ये, ताकि कुछ ना कुछ चोरी कर सके। चोरी करने बैठा था ना तू यहाँ पर? मेम साहब मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा था। मैं तो यहाँ बैठ के बस खाना खा रहा था। आप लोगों पे खाना तो खिलाया नहीं जाता, बस मारने आ जाते हो। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं बताती हूँ। जा रहा हूँ मेम साहब, माफ कर तो जा रहा हूँ। अरे आराम से भाई, आराम से। ये क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे ओए, कौन है तू? इसका रिश्तेदार लग रहा है क्या जो आ गया यहाँ पे पक्ष लेने के लिए? साहब देखिए ना, मैं तो यहाँ बैठ के खाना खा रहा था। एक तो उन्होंने मेरा खाना गिरा दिया और मेरे को मारा भी। कितने गंदे लोग हैं ये। पता है मुझे। और एक बात बताऊं तुम्हें, मैं इसका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ तुमसे। ये बस तुम्हारी गाड़ी के पास में बैठ के खाना खा रहा था, तुमने इसे भगाया क्यों? और तो तुमने इस पे हाथ भी उठाया। पूछ सकता हूँ किस खुशी से तुमने हाथ उठाया इस पे? ओ हेलो मिस्टर, ज्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ भी करें, हमारी लाइफ है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? और वैसे भी ये ना हमारी गाड़ी के पास बैठा था। अगर हमारी गाड़ी गंदी हो जाती या फिर उसमें स्क्रैच आ जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? तुम करते? चुप करो एकदम। अगर गाड़ी गंदी हो जाती तो गाड़ी साफ भी तो हो सकती थी ना। एक भूखा आदमी वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था और तुमने उसके साथ इतनी बदतमीजी करी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये कौन सा तुम्हारी गाड़ी के ऊपर बैठा था या फिर स्क्रैच कर रहा था जो तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया है? अबे चुप कर गवार, ज्यादा मेरे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं बस इसके ऊपर हाथ उठाई हूँ। अगर ज्यादा मेरे आगे पटर पटर की ना तो ऐसा मारूंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकती। और एक बात बता, तू क्या कोई बहन लग रही है इसकी? रिश्तेदार लग रही है कि इसकी वजह से हमारे से लड़ रही है? इसने गलती की है, इसलिए हमने इसके साथ जो भी किया ना वो बहुत अच्छा किया। अगर हमारी गाड़ी को कुछ हो जाता तब तो तू नहीं आती बीच में बोलने के लिए, लेकिन जब बात इसकी है ना और मैंने इसको मारा है तो बहुत इसके पक्ष ले रही है तू। देखो, चिल्लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसका खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम इसे प्यार से भी बोल सकती थी। ये उठकर वहाँ से रुक जा बेटा, कसम देने वाले को भर भर के लाइक सब्सक्राइब। आज देखता हूँ मुझे कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है।